डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम लोग क्रिएट, रीनेम और डिलीट हम लोग देखे थे, ठीक है। क्रिएट ये सब हम लोग देख चुके थे। इसमें से किसी को कुछ पूछता हो तो पूछेगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रशांत कुमार और देवाशीष ये लोग का आज एंट्री नहीं हो रहा है। एक बार और कोशिश करेगा, उसके बाद हम लोग को देवाशीष। ये प्रैक्टिस है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जैसा बताएं वैसा कमांड लिख के हमको बताना, भेजना। प्रैक्टिस सेट 1 है जिसमें क्रिएट अ टेबल डिपार्टमेंट विद एट्रीब्यूट डिपार्टमेंट आईडी जो कि नंबर टाइप का रहेगा, 10 उसका विड्थ रहेगा, डिपार्टमेंट नेम जो कैसे में लिखना है सर? इसका कमांड लिखना है, क्रिएट टेबल कमांड। विंडो पे सर, अरे ओएस पे? ओएस पे नहीं लिखना है हमको, तुम लिख के भेजोगे, तुम जैसे असाइनमेंट जैसा समझो इसको। तो लिखना क्या चीज में, वही तो हमको समझ नहीं आ रहा। ये पूरा बताया नहीं, बीच में बोल दिए। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट ए टेबल, टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल कैसे क्रिएट होता है ऑरेकल में? कमांड लिख के, ठीक है। तो हम लोग अभी डीडीएल कमांड में देखे थे ना जी कैसे दिखाता है। इसमें क्या नहीं समझा रहा? क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट हमको टेबल क्रिएट करना है जिसका एट्रीब्यूट ये है। क्या नहीं समझ आया बताओ? अभी हम बता ही रहे हैं, बीच में तुम घुस जाते हो, ठीक है। तो एक टेबल क्रिएट करना है डिपार्टमेंट काम का जिसका एट्रीब्यूट यहाँ दिया हुआ है। इसके आधार पे तुमको कमांड लिखना है, या तो तुम कॉपी पे लिखो, फोटो खींच के हमको भेज दो, या फिर डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, वहां पे भी व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें एक चीज और लगाया हुआ है कि डिपार्टमेंट आईडी जो है वो हमारा प्राइमरी की रहेगा और डिपार्टमेंट नेम हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये दोनों भी हम कंस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। पहले तो क्रिएट टेबल में ये कंस्टेंट लगा के एक नंबर तुम्हारा हो गया कंप्लीट। दूसरा नंबर है कि डिपार्टमेंट टेबल को रीनेम करना है, डीईपीटी। इसके लिए क्या कमांड लिखेंगे टेबल के नेम को रीनेम करने के लिए? दूसरा कि कंसीडर एन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट एंड क्रिएट टेबल विद प्राइमरी की। अपने मन से कुछ कोई एंटिटी सोचो, उसके एट्रीब्यूट्स खुद से डिसाइड करो, ठीक है, और प्राइमरी की खुद से डिसाइड करो और एक टेबल बना के दिखाओ, ठीक है। ये 3 है तुम्हारा। एक एक्सरसाइज 1 है, इसके बाद एक्सरसाइज 2 बाद में देंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। व्हाट इज व्यू? तो व्यू एक्चुअली है क्या? टेबल तो हमारा समझ रहे हो कि एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जहां पे सारा डेटा रखा हुआ है जिसको हम देखते हैं। लेकिन व्यू हमारा क्या होता है कि एक वर्चुअल टेबल है, टेबल की तरह ही है, लेकिन वो रन टाइम में वो क्रिएट होता है जो कि टेबल की तरह ही डेटा स्टोर करके रखता है वर्चुअली, मतलब वो टेबल रहता नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो जितना टेबल हम लोग बनाए हुए हैं, जितना टेबल ऑलरेडी बना हुआ है वो तो है ही है। अगर मान लो कि हम किसी कोई व्यू बनाना चाहते हैं और तो जैसे लिखेंगे क्रिएट व्यू V1 और बताएंगे कि कौन कौन सा डेटा इस व्यू में रहना चाहिए, तो वो डेटा मेरा वहां आ जाता है। वो डेटा एक टेबल का हो सकता है, मल्टीपल टेबल से भी वो डेटा हम स्टैक कर सकते हैं व्यू बनाने के लिए। तो व्यू
virtual table. ठीक है? A view consists of row and column just like a table. Difference between a view and table is that the view are definition built on the table and do not hold data themselves. वो data नहीं रखता है, वो सिर्फ view है, मतलब देखने के लिए है. If data is changing in the table, the same change is reflected in the view. ठीक है? अब देखो कैसे लिखेंगे? Create table, table name लिखे थे, यानी कि create view, view name. Create view, view name, ये हमारा view हो गया. क्योंकि ये हमारा टेबल नहीं है, इसलिए हम इसमें डिटेल कमांड का वो क्रिएट टेबल वाला एट्रीब्यूट और वो नहीं यूज करते हैं. हम लोग सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं. सिलेक्ट ई एन ओ ई नेम फ्रॉम द ईएमपी. और इस ईएमपी टेबल में अगर अच्छा रिकॉर्ड अगर मेरा 100 आता है, 100 रिकॉर्ड आता है, ये 100 रिकॉर्ड मेरा इस V1 में आ जाएगा. ठीक है? और V1 का जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी क्यूरी के अनुसार होगा जो क्यूरी हम लोग रन कराए हैं. ठीक है? तो ई एन ओ और ई नेम यही दोनों, अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें V1 का तो हमको यही दोनों मिलेगा. क्लियर है नीतीश? फिर से बताइएगा सर एक बार. नीतीश पूछा क्या? फैजान पूछ रहे सर. फैजान. नीतीश कहाँ गया? यस सर. हाँ, समझ में आ रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं कि व्यू जो है एक वर्चुअल टेबल है. वर्चुअल टेबल है जिसमें हम लोग सिर्फ उसको डेटा देखने के इस्तेमाल में यूज करते हैं. उसमें डेटा एक्चुअली वो स्टोर नहीं करता है, डेटा स्टोर टेबल में होता है. हाँ, और टेबल में अगर हम कुछ डेटा लेके आना चाहें हम व्यू में और व्यू को देखना चाहते हैं तो हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं. व्यू एक ही टेबल पे हो सकता है या मल्टीपल टेबल से भी हम व्यू क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है? हम लोग और देखेंगे. पहले अभी इतना ही समझे कि व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, नॉट अ रियल टेबल, इट्स अ वर्चुअल टेबल. ठीक है? तो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? तो क्रिएट व्यू V1 और यहाँ पे वो हम लोग एंटिटी नेम एट्रीब्यूट नेम नहीं लिखेंगे क्योंकि टेबल तो है नहीं है. इसमें सिर्फ रिकॉर्ड डालेंगे और रिकॉर्ड करेंगे ऐड और एक क्यूरी लिख दिए सिलेक्ट ई एन ओ ई नेम फ्रॉम ईएमपी. सिलेक्ट करने का मतलब कि हम इसको बोलते हैं डेटा क्यूरी लैंग्वेज, बोले ना DQL. तो हम लोग सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं डेटा देखने के लिए. हाँ, सिलेक्ट और फील्ड का नाम लिखते हैं. स्टार लिखेंगे मतलब सारा फील्ड. और अगर फील्ड लिखना है तो ई एन ओ ई नेम मतलब एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, फ्रॉम के बाद डेटा टेबल का नाम. इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि आप ईएमपी टेबल में से ई एन ओ और ई नेम फील्ड को सिलेक्ट कर लीजिए. ठीक है? तो सिलेक्ट करके वो हमको शो कर देता है अगर सिर्फ इसको रन कराएं तो. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिएट टेबल, क्रिएट V1 एज ये क्यूरी क्या रिटर्न करेगा? ईएमपी टेबल का ई एन ओ और ई नेम रिटर्न करेगा. उसको ये V1 में स्टोर करेगा और मेरा V1 व्यू क्रिएटेड लिखा ना, व्यू क्रिएटेड. अब हम देखना चाहते हैं कि व्यू का डिस्क्रिप्शन क्या है. व्यू का डिस्क्रिप्शन हमको इसी कमांड में यूज फील्ड के आधार पर मिलेगा. अगर यहाँ पे सिलेक्ट स्टार यूज किए होते ईएनपी का सारा एट्रीब्यूट यहाँ मिलता, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 2 किया है तो 2 ही एट्रीब्यूट यहाँ मिल रहा है. क्लियर है? व्यू इज अ वर्चुअल टेबल जिसको क्रिएट करने के लिए हमको टेबल का सहारा लेना पड़ता है. ऑलरेडी कोई टेबल है, उसी के डेटा को हम लोग व्यू में शिफ्ट कर देते हैं देखने के लिए, यूज करने के लिए. ठीक है? कैसे इसको डिलीट करेंगे, मिटाएंगे कैसे? तो लिखते हैं ड्रॉप व्यू, अब व्यू का नाम. ठीक है? टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? ड्रॉप टेबल में. उसी तरह से ड्रॉप व्यू नेम. ठीक है? सर एसक्यूएल को अभी एप्लीकेशन होगा ना? क्या एसक्यूएल एप्लीकेशन होगा ना? हाँ, डेटा ओरेकल का हम खोल के उसको ओरेकल करके दिखाएंगे तुमको. हम ये भी शुरू में स्टार्टिंग में बोले तो ओरेकल इंस्टॉल कर लिए हैं. कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा भी नहीं हो पाया है, इसे काम कर रहा है. लेकिन बाकी जितना बहुत सारा डेटाबेस होता है, बहुत सारा डेटाबेस लॉक रहता है उसका. ठीक है? तो अगर हम वो खोल कर दिखाना चाहें तो नहीं होगा. ठीक है? तो हम एक बार हम उसको कर लेते हैं
हम लोग आज के बाद कब क्लास होगा हम लोग का? ट्यूसडे को होगा। ट्यूसडे को सारा का सारा लाइव करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। ट्यूसडे के दिन हम सब ये करके देखेंगे कि हमारा कैसे काम करता है। अब देखो मेरा तो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज खत्म हो गया, डेटा डिफिनेशन हो गया, हम डेटा डिफाइन कर लिए और डेटा डिफाइन कर लिए, डेटा को मॉडिफाई कर लिए, उसको ड्रॉप कर लिए, रीनेम कर लिए, सब कुछ हो गया मेरा। तो अब हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, उसमें हम कंस्ट्रेंट प्राइमरी की नॉट नल कैसे लगाते हैं, क्या क्या हमारा डेटा टाइप होता है जो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फील्ड को, अगर फील्ड के नेम को चेंज करना है या डेटा टाइप को चेंज करना है या फील्ड और ऐड करना है या किसी एडेड फील्ड को हटाना है या हमको टेबल का नाम ही चेंज क्यों ना करना पड़े, ये सारा का सारा हमारा डेटाबेस स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, वो हम देखिए सब कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें कुछ अगर रिवीजन चाहिए तो बताओ, तो आगे बढ़े। सर चाहिए। सर एक बार बताइएगा। क्या बताए सर यही वाला फिर से बता दीजिएगा, ड्रॉप व्यू सर। फिर से बताएं, क्या फिर से Yes, बताएं, बता कौन सा कमांड फिर से बताएं। ड्रॉप व्यू में सर बताइए ना, एसक्यूएल से स्टार्ट। ये वाला देखो, यस सर। ड्रॉप के बाद अगर हम किसी चीज को हटाना चाहें, मतलब हम बनाएं और हमको अब काम नहीं है तो क्या करेंगे, उसको हटाएंगे, उसको हटाएंगे, मिटाएंगे मतलब। तो डिलीट के जगह पे हम ड्रॉप यूज करते हैं। हाँ, ड्रॉप मतलब उसको ड्रॉप कर दिए, तो हम लोग लिखते हैं कमांड हमारा ड्रॉप, कमांड हमारा ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना है, टेबल ड्रॉप करना है तो टेबल लिखेंगे, और व्यू ड्रॉप करना तो व्यू लिखेंगे। इसके बाद हमको उस टेबल का नाम या उस व्यू का नाम लिखना पड़ेगा जिसको हमको ड्रॉप करना है, ओके सर। ठीक है। प्रशांत कुमार बाबा तंग कर रहा है, नहीं हो पा रहा, अनुभव अपूर भी आज नहीं हो पा रहा लॉगिन। जो लॉगिन नहीं हो पाता है उसका जितना इंटरव्यू, जितना बार ट्राई करता है सब इंटरव्यू दिखाता है। तो अब हमारा डेटा डिफिनेशन मेरा खत्म हो गया, ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत अगर तुमको लग रहा होगा वो हम लोग कमांड देखेंगे हम लोग, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। अब हम लोग आते हैं डेटा पे, मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर बना लिया डेटा का, मतलब वो उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं टेक्निकली। स्कीमा डिफाइन कर लिए, स्कीमा का सारा काम हो गया मेरा, उसको मॉडिफाई कर लिए, चलिए अब हम डेटा पे आते हैं कि हम उस टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका हमारा कमांड है इंसर्ट, इंसर्ट, उसका स्पेस है, तब है इनटू, फिर स्पेस है, और उसके बाद है टेबल का नाम, है ना, ऐसा लिख देते हैं टेबल नेम, ठीक है। टेबल नेम, इसके बाद है वैल्यूज, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और वैल्यूज लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, मतलब जो हम वैल्यू इंटर करने वाले हैं सारे रिकॉर्ड के लिए वो हम इंटर करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में देखो, लिखते हैं इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, हम लोग बनाए थे ईएनओ, मतलब ईएनओ रमेश, और उसका पोस्ट क्या है वो, ठीक है।
तो हम ऐसा कर दिए तो क्या हो गया मेरा, ये डेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, सॉरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, सैलरी हो गया। 1 2 3 4 5, ये 5 एट्रीब्यूट हम लोगों ने इंटर किया। तो क्या हुआ, जैसे सेमीकोलन ब्रैकेट बंद करना, सेमीकोलन में इंटर दिए तो बोलता 1 रो क्रिएटेड, 1 रो क्रिएटेड, मतलब एक रिकॉर्ड मेरा आ गया। ठीक है, अब देखो वी नीड टू इंटर ऑल वैल्यू, ऑल कॉलम ऑफ द वैल्यू। हमको यहाँ पे जितना एट्रीब्यूट है सब का वैल्यू लिखना पड़ेगा। किसी एक का वैल्यू, अगर हम टोटल 10 एट्रीब्यूट लगाए हैं तो 10 एट्रीब्यूट का वैल्यू लिखना पड़ेगा। कोई बीच में एक छोड़ोगे तो राइटर समझ नहीं पाएगा कि ये जो छूटा हुआ है अगला वैल्यू जो है उसको इससे समझ लेगा, मतलब हैजार्ड वे हो जाएगा। इसलिए ये अलाउ नहीं किया जाता है कि आप किसी फील्ड को छोड़ के कोई और वैल्यू दें। ठीक है, लेकिन डेटाबेस में अगर कोई फील्ड नॉट नल नहीं डिस्क्राइब किया हुआ है, मतलब हम उसको खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, मान लो एड्रेस है, कभी एड्रेस तुम्हारा नहीं है, अभी ऐसे ही होटल में रुके हुए हैं, अभी एड्रेस नहीं है, घर लेंगे तब एड्रेस देंगे आपको। ठीक है, ऐसा तुम आके बोलते हो तो बोले ठीक है, तो हम एड्रेस खाली छोड़ सकते हैं। इन दैट केस हमको सिलेक्टेड फील्ड में डेटा डालना पड़ेगा, हम लोग को सिलेक्टेड फील्ड में डेटा डालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखो वी नीड टू इंटर वैल्यू ऑफ, ऊपर वाला में इंसर्ट इनटू सिलेक्टिव कॉलम, इंसर्ट इनटू टेबल। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल। उसके बाद हम लोग कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, ये हम कॉलम का नाम देंगे जिसमें इसे एंट्री करना है। ठीक है, तब लिखेंगे वैल्यूज एक्सप्रेशन 1 2 3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस जिस कॉलम में हमको डेटा एंट्री करना है सिर्फ उसी कॉलम में हम उसी कॉलम का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमको सिर्फ EMP ये एनो और ईनेम एंट्री करना था, तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू EMP, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम का नाम जिसमें डेटा एंट्री करना था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉलम का नाम नहीं दिए थे, ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखे सीधा वैल्यू दे दिए थे। यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू दे दी थी, सिर्फ कॉलम का नाम नहीं देना था। यहाँ पे ओरेकल एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जितना आपका एट्रीब्यूट है सारे का डेटा आप दे रहे हैं, सारे का वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वो कॉलम नेम नहीं देना था, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिलेक्टेड कॉलम में डेटा एंट्री कर रहे हैं, इसलिए हमको देना पड़ेगा कि भाई ENO और ENAME। ठीक, इसके बाद बाकी वही है, वैल्यूज है, और वैल्यूज आपको इन दोनों के आधार पर दे देना है। जहां इतना है उतना ही देना, इससे ज्यादा नहीं देना, फिर एरर आएगा। ठीक है, तो हम लोग ENO और ENAME, 102 है ENO का, ENAME है सुरेश। क्योंकि हम ENAME जो हमारा कैरेक्टर टाइप डेटा है, तो कैरेक्टर टाइप डेटा को और डेट टाइप डेटा को हम लोग कोटेशन में डालते हैं, सिंगल कोट्स में डालते हैं। देखो है ना, सिंगल कोट्स में लिखे हैं रमेश AC, और ये डेट, और जितना न्यूमेरिक डेटा है उसको ऐसे ही देंगे हम लोग। ठीक है, एक ये तरीका हो गया जिसमें हम सिलेक्टेड करते हैं। तीसरा एक तरीका और है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप ENO इंटर कीजिए, है ना, जैसे हम CU में करते हैं ना, इंटरव्यू में इंटर मारते हैं तो इंटरव्यू एज, ऐसा C में जो आता है वैसा, कि आपको कमांड में नहीं लिखना पड़े इसको। ठीक है, तो डायरेक्टली हम प्रिंटफ स्कैनअप टाइप का मेरा लुक एंड फील आए। क्या करना है, इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज, जो हम यहाँ पे लिखे थे ये वाला, यहाँ पे हम लोग इसका सारा फील्ड नेम लिख देंगे, वैल्यू ना लिख के तो ऐसा लिखेंगे वैल्यूज ENO ENAME जॉब, जॉब हो गया, DOJ स्टाइल हो गया, और सारे के आगे एम्परसेंड लगा देंगे। ठीक है, एम्परसेंड हम लोग C में भी यूज करते हैं, याद होगा तुम लोग को, है। तो एम्परसेंड लगा दिए, तो चूंकि मेरा ये हमारा न्यूमेरिक था इसलिए कुछ सिंगल कोट्स नहीं लगा है, ये हमारा कैरेक्टर टाइप था तो हम सिंगल कोट्स के अंदर एम्परसेंड लगाए हैं। ये हमारा जॉब था सिंगल कोट्स के अंदर, ये हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट था तो सिंगल कोट्स के अंदर, और सैलरी में न्यूमेरिक था तो नहीं लगाए हैं। जब ऐसा लिख के सेमीकोलन डाल के हम इंटर करेंगे तो मेरा इस तरह से इनपुट आएगा। इंटर वैल्यू फॉर ENO हम लिखेंगे 103, इंटर मारेंगे तो लिखेगा इंटर वैल्यू फॉर ENAME रंजन, ऐसे करके हम डेटा देंगे। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे देखो इस लाइन को समझो,
ओल्ड वाला कमांड क्या था मेरा, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यू, ये वाला कमांड हम लोग लिखे थे और ये रिप्लेस हो गया ऐसे, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया ईएनओ की जगह पे 103, इसकी जगह पर रंजन ये, और मेरा ये वाला कमांड रन कर गया और हमारा डेटा ये वाला इंसर्ट हो गया, 1 रो क्रिएटेड। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैसे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, पहला तो ये कि वैल्यूज लिखेंगे और सारा एट्रीब्यूट का वैल्यू दे देंगे, है ना, कोई छोड़ेंगे नहीं, सारा का सारा एट्रीब्यूट का वैल्यू देंगे, वो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा और रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन ये बात है, एक दो चीज याद रखना है, पहला तो ये कि दो के बीच में हमेशा कॉमा रहेगा, दैट शुड बी सेपरेटेड बाय द कॉमा। दूसरा, लास्ट में सेमीकोलन रहेगा। तीसरा, कि अगर कोई कैरेक्टर टाइप डेटा है या डेट टाइप डेटा है तो वो सिंगल कोट्स में इंक्लूड होगा, सिंगल कोट्स में इंक्लूड करेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर हमको सिलेक्टेड फील्ड में डेटा डालना पड़ेगा तो हमको लिखना पड़ेगा सिलेक्टेड फील्ड का नाम, ठीक है, और उसके बाद तब हमको वैल्यूज देना पड़ेगा, है ना, वैल्यूज के पहले हमको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन से में हम डेटा एंट्री कर रहे हैं। चलो हम लोग डेटा एंट्री कर लिए, हम जितना डेटा जितना रिकॉर्ड एंट्री करना पड़ेगा उतने बड़ी कमांड हमको रन कराना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। स्टार का मतलब होता है ऑल फील्ड, ऑल एट्रीब्यूट, है ना, फ्रॉम ईएमपी। तो क्या किया कि सारा रिकॉर्ड दिखाया सारे एट्रीब्यूट का। ठीक है, ये सारा का सारा रिकॉर्ड हमको दिखा दिया। 102 वाले में हम लोगों ने एंट्री किया था 102 और सुरेश, बाकी फील्ड एंट्री नहीं किया था, इसलिए हम लोग को 102 वाले में बाकी नहीं दिखा रहा है, 102 और सुरेश दिखा रहा है, बाकी खाली है, हम लोग एंट्री नहीं किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसर्ट, ये हो गया डिलीट। ठीक, अब इंसर्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसमें से हमको कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना है, मतलब अब रिकॉर्ड की बात करेंगे, हम लोग स्कीमा स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, वो खत्म हो गया हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग कुछ रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो कैसे लिख रहे हैं हम लोग, डिलीट फॉर ईएमपी वेयर ईएनओ बराबर 102। एक चीज समझो, हम लोग ऐसे हम लोग कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कॉलम नेम है, हाँ? हम जो कॉलम का नाम देंगे उसी कॉलम का डेटा मेरे पास आएगा। ठीक है, लेकिन रो सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि रो में भी कुछ एट्रीब्यूट दिया हुआ हो, कौन सा रो सिलेक्ट करें कौन सा नहीं करें। ठीक, अगर मान लो कि हमको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी की जगह हम लिखते सिलेक्ट ईएनओ कॉमा ई नेम फ्रॉम ईएमपी, तो हमको सिर्फ यही दोनों दिखाता। ठीक, तो हमको वर्टिकली सिलेक्ट करने के लिए हमको एक मिला हुआ कॉलम का नेम या एट्रीब्यूट का नेम जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली हमको रो सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, वहां कुछ ऐसा हेडिंग नहीं है जिसको हम सिलेक्ट कर सके। तो हम क्या करते हैं, जो की फील्ड होता है, की फील्ड का मतलब कि हर रिकॉर्ड को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ऐसे वैल्यू को हम इसी को यूज कर लेते हैं, हम इसी को यूज कर लेते हैं कि चूंकि 101 किसी और का नहीं होगा, सिर्फ रमेश का होगा, 102 सिर्फ सुरेश का होगा, किसी और का नहीं होगा। तो हम लोग अगर मान लो रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम लोग फिल्टर कैसे करेंगे, फिल्टर करेंगे हम लोग की ऑर्डर पे। ठीक है, ये किसी भी हम की ऑर्डर पे कर लेंगे, जैसे ई नेम है रमेश, तो हम लोग लिख देते हैं डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर ई नेम बराबर सिंगल कोट्स में रमेश। तो रमेश अगर एक या से ज्यादा होगा तो सारा रमेश डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको एक रिकॉर्ड डिलीट करना है जिसका ईएनओ 102 है, तो डिलीट स्पेस देखे फ्रॉम टेबल नेम, उसका वेयर कंडीशन। तो वहाँ पे 102 है, वहाँ पे नाम लिख के हम डिलीट करेंगे तो हो जाएगा वो। हाँ, क्यों नहीं होगा, लेकिन अगर नाम लिख के करोगे तो अगर डेटाबेस में अगर एक से ज्यादा स्टोरेज होगा तो सारा डिलीट हो जाएगा, सारा स्टोरेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक से ज्यादा नाम रहेगा तो सब डिलीट हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। मान लो हम लिख देते हैं वेयर ई नेम बराबर सिंगल कोट्स में सुरेश, और सुरेश नाम का 5 एंट्री था, तो 5 एंट्री सुरेश का डिलीट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो अगर क्या देखो, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन अप्लाइड होगा हर रिकॉर्ड पे, और जहां जहां ये ट्रू मिलेगा वहां पे ये वाला एक्शन परफॉर्म किया जाएगा।
फिर से समझो, ये हमारा कंडीशन है, ये कंडीशन हर रिकॉर्ड पे चेक किया जाएगा और जहां जहां ट्रू मिलेगा वहां वहां ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर रिकॉर्ड पे ये हम अप्लाई करेंगे और जहां जहां ये हमको ट्रू मिलेगा वहां वहां हम इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ आएंगे तो EMP 102 नहीं मिला, यहाँ मिल गया तो इसको डिलीट, यहाँ भी जाएंगे, फिर इसके बाद भी जाएंगे, इसके बाद भी जाएंगे, तो 102 नहीं मिलेगा तो नहीं डिलीट करेंगे। ठीक है, हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट के नेम पे हम उस रिकॉर्ड को उठा सकते हैं, जिसको डिलीट करना हो डिलीट करें, अपडेट करना है अपडेट करें, उसको देखना है देख लें। ठीक है, अब अपडेट पे आते हैं। अपडेट करने का मतलब कि पहले कुछ इंफॉर्मेशन था उसको मॉडिफाई करके अभी कुछ और इंफॉर्मेशन डालना है, इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करना है, उसमें कुछ उसको करेक्ट करना है। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या है मेरा, अपडेट कमांड है, टेबल का नेम है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 मतलब एट्रीब्यूट 1 बराबर एक्सप्रेशन कॉमा कॉलम 2 बराबर एक्सप्रेशन 2, ये सारा का सारा हम वैल्यू सेट करेंगे। और किसको अपडेट करना है, अगर हम वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो पूरा टेबल का ही डेटा मेरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हमको बताना है कि किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो फिर हम वेयर क्लाउज लगाएंगे। ठीक है, वेयर क्लाउज जब लगाएंगे तो ये वाला क्लाउज, ये वाला कंडीशन हर रिकॉर्ड पे अप्लाई होगा, जहां से ट्रू रिटर्न होगा वहां वहां ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट EMP सेट ई नेम बराबर निशान वेयर एम्प्लॉय नंबर बराबर 103। अब देखो एम्प्लॉय नंबर बराबर 103 पे हमको निशान लिखना है ई नेम की जगह पे। ठीक है, ये वेयर क्लाउज पहले यहाँ लगेगा, क्या ENO बराबर 103 है, फॉल्स आया आगे बढ़ गया, यहाँ पे चेक किया फॉल्स बढ़ गया आगे बढ़ गया, यहाँ पे दिला ट्रू मिल गया, ट्रू मिल गया तो अपडेट परफॉर्म कर देगा। तो अपडेट क्या था कि ई नेम में निशान लिखना था, तो ई नेम में निशान लिख दिया। ठीक है, ई नेम में निशान लिख दिया। एक रिकॉर्ड को हम लोग डिलीट कर चुके थे 102 वाले को, और 103 वाले को हम लोगों ने निशान से लिख दिया। अब फिर लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द EMP, तो हमको ये दो रिकॉर्ड दिखाता है, 102 मिट गया और 103 पे क्या था, पहले रंजन था वो अब निशांत हो गया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो। सर सिलेक्ट में वेयर का नहीं होगा कमांड यूज, सिलेक्ट में वेयर कमांड का यूज, सिलेक्ट में बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कोई कमांड नहीं लिख रहा है ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द EMP, तो ये सारा का सारा कमांड हमको दिखा रहा है, सारा का सारा रिकॉर्ड हमको दिखा रहा है। बताए थे सर 1 मिनट के पहले, हाँ जैसे बताइए सर। हाँ, तो अभी हम लोग लिख रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, कहीं कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाए हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो सारा डेटा हमको दिखा रहा है, सारा रिकॉर्ड दिखा दे रहा है। ठीक है, अब हम जब वेयर क्लॉज लगाएंगे तो वेयर क्लॉज के अनुसार दिखाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्ट पे आने दो, अभी तो हम लोग सिलेक्ट सिर्फ इतना ही यूज कर रहे हैं ताकि ये हम बता सके कि हम लोग क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं दिखने के लिए हम सिलेक्ट का यूज कर रहे हैं। सिलेक्ट में आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि सिलेक्ट में और क्या क्या कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 है, ये बातें बताएंगे। अब देखो यही तुम पूछ रहे थे, सिलेक्ट विथ वेयर क्लाउज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ENO बराबर 101। अगर ENO मेरा यूनिक है तो हमारा कितना रिकॉर्ड दिखाएगा, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखाएगा अगर यूनिक है तो। क्या बोले, वेयर कमांड सब में यूज होगा सर, वेयर हाँ कमांड नहीं यूज होगा। हाँ, तो जितना DML है ना, जितना डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, सब में हमको रो वाइज सिलेक्ट करने के लिए वेयर ही है और कुछ है ही नहीं है। हमको डिलीट करना हो तब, अपडेट करना हो तब, देखना हो तब, है ना। मान लो कि हमको देखना है वैसे सारे रिकॉर्ड को जिसका सैलरी 20,000 से ऊपर है,
ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Yes, sir. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, सिंपल। तो ये क्या दिखाएगा हमको, सारा एट्रीब्यूट दिखाएगा, हमको सारा एट्रीब्यूट नहीं दिखना है, हमको सिर्फ ईएमपी मतलब एम्प्लॉय नंबर और ई नेम देखना है, उन सभी का जिसका 20,000 से ज्यादा हो। तो क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ENO कॉमा EMP नेम, यहाँ पे स्टार की जगह पे उस फील्ड का नाम लिख देंगे, उस एट्रीब्यूट का नाम लिख देंगे, कॉमा देके, फ्रॉम EMP वेयर बेसिक सैलरी ग्रेटर इक्वल टू 20,000। तो हमको इस क्राइटेरिया इस वेयर के कंडीशन पे को ट्रू होते हुए जो जो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड का सिर्फ वही 2 कॉलम हमको दिखा देगा, ठीक है। इतना ही नहीं, हम एक से ज्यादा कंडीशन को हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया वेयर वाला, हमको जैसे मान लो देखना है कि किसी एक को डिस्कार्ड करना है, मतलब हमको ये देखना है कि हम सारे का सारा डिपार्टमेंट देखना चाहते हैं, सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं देखना चाहते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला को छोड़ के बाकी सब देखना चाहते हैं। तो हम इंक्लूड तो कर रहे थे लेकिन डिसइंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। तो डिसइंक्लूड करने के लिए हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है नॉट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी वेयर नॉट जॉब बराबर एसी, वेयर जॉब बराबर एसी लिखते तो हमको सिर्फ एसी वाला को दिखाता, यहाँ हम लिख दिए नॉट जॉब बराबर एसी, ठीक है। निशान का क्या दिया सर नाम, निशान के एसी का, यहाँ पे ये रिकॉर्ड गलत लिख दिए हैं, ये नहीं दिखाएगा, यहाँ पे एसी वाला पहला वाला रिकॉर्ड दिखाएगा, क्योंकि हम लोग नॉट जॉब बराबर एसी लिखे हैं, तो जिसका जॉब एसी नहीं हो उसी को दिखाना है, निशान के एसी ये नहीं दिखाएगा, हम लोग को दिखाएगा वो वाला, ये वाला कॉपी हो गया यहाँ पे। अच्छा, एंड में देखो अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी तो यहाँ लिखते हैं फिर जॉब बराबर एसी एंड ENO बराबर 103। तुमको ये तो पता है कि अगर हम कोई दो कंडीशन को एंड से अगर कनेक्ट करते हैं तो दोनों के ट्रू होने पे ही कंप्लीट ट्रू माना जाता है, दोनों में से एक भी अगर फॉल्स होता है तो एंड ये कंडीशन में पूरा एक्सप्रेशन को हम लोग फॉल्स मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको EMP टेबल से वो सारा रिकॉर्ड देखना है जिसका जॉब एसी हो, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और उसका एम्प्लॉय ENO 103 हो। तो कौन सा था हमारा एम्प्लॉय नंबर 103, यहाँ देखो निशान था कि 103 एम्प्लॉय नंबर था और DOJ हमारा एसी था, ठीक है। और उसके पहले वाला में ये रिकॉर्ड यहाँ दिखेगा, नॉट वाले में हमको ये रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम पैटर्न मैचिंग आज नहीं देखेंगे, एक दिन में ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम लोग को, इसका एक थोड़ा सा जल्दी से रिव्यू कर देते हैं। हम लोगों ने देखा आज के में हम लोगों ने देखा क्रिएट व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तो व्यू हमारा क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल है जिसको हम लोग किसी टेबल पे सिलेक्ट कमांड यूज करके, सिलेक्ट कमांड समझ में आ गया, तो सिलेक्ट कमांड से जो हम लोग को डेटा दिख रहा था स्क्रीन पे, स्क्रीन बना देख के एक टेबल जैसा कोई स्ट्रक्चर है उसमें रखवा देते हैं कि बाद में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू करें तो हमको वही टेबल का स्ट्रक्चर दिखे, ठीक है। तो हमारा ये एक वर्चुअल टेबल है। और उसके बाद हम देखे थे कि हम डेटा मैनेजमेंट लैंग्वेज में डेटाबेस या टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो टेबल क्रिएट किए थे हम लोग 3 तरीके से। एक तो वो था पहला वाला जिसमें कि सारा का सारा एट्रीब्यूट का वैल्यू देना पड़ता था, दूसरा वाला वो जिसमें हम लोग सिलेक्टेड एट्रीब्यूट को यूज करते थे, तीसरा वाला वो जो हम कीबोर्ड से डायरेक्टली हम एक इंटरफेस के थ्रू वैल्यू एंटर कर रहे थे, ठीक है। सर लास्ट वाला जो पढ़ाया है स्लाइड लाइएगा जरा, स्क्रीन शॉट लेना है। हाँ पहुंच रहा, वहाँ पहुंच रहा, रुक जाओ।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि हम लोग जो डेटा एंट्री किया सिलेक्ट स्टेटमेंट से देखे उसको, फिर हम लोगों ने उसको डिलीट करके देखा, फिर हम लोगों ने उसको अपडेट करके देखा। और डिलीट और अपडेट में हम लोग वेयर क्लॉज का यूज किया था, वेयर कंडीशन का यूज किया था, और ये समझा कि वेयर कंडीशन जहां पे ट्रू होगा वहीं पे मेरा वो वाला ऑपरेशन अब परफॉर्म करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखे कि हमारा हमारा जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसको हम लोग कन्फाइन कैसे करेंगे। अभी तक तो क्या था, पूरा रिकॉर्ड दिखा रहा था, हम लोग को सिलेक्टेड रिकॉर्ड देखना है, तो उसमें फिर हम लोग वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना शुरू किए। ठीक है, वेयर जहाँ पे वेयर हम लोग ऐसे यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग उसको निगेटिव जैसा यूज किए, जहाँ पे नहीं हो वो दिखाओ। ठीक है, जहाँ पे नहीं है वो दिखाओ। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दो कंडीशन को हम लोग कैसे एंड के साथ कैसे जोड़ते हैं और के साथ कैसे जोड़ते हैं। और में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगा तो हम ट्रू मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, या तो एसी है उसको दिखाइए या तो एक्सपेक्ट को दिखाइए, तो दोनों को दिखा दिया। दोनों इसमें इसके लिए एक्सपेक्ट ट्रू था, इसके लिए एसी ट्रू था। ठीक है, और में अगर हम कंडीशन ऐड करते हैं तो दोनों में से कोई भी ट्रू रहेगा तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू मानेंगे। अगर एंड में जोड़ते हैं तो दोनों कंडीशन को एंड से कनेक्ट करते हैं तो दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू मानेंगे। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे था?